हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन बहुत काम की वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर वाइज फार्मूलाज आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इंपॉर्टेंट फार्मूला की चैप्टर 1 में, तो एक ही फार्मूला है और इस फार्मूला को बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, चाहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आए या फिर लघुत्तरीय प्रश्न में आए, लेकिन ये प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। कैसा आपको फार्मूला तैयार करना है देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, हमेशा लस और मस के बराबर होता है। अब ये लस और मस किन के लस मस निकालने के लिए कह रहा है? इन्हीं दो संख्याओं के जिनका हम गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लस और उनके मस के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अभी हम जो है कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उससे हम समझेंगे कि कैसे इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है। एक संख्या यदि 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमारे पास एक संख्या दे रखी है, इनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो दो संख्याओं का हमारे लसम अस दे रखा है और दूसरी संख्या पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है। तो हम इस फार्मूले को लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला था हमारा? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लस गुणे मस, लस गुणे मस। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, लस को एलसीएम कहते हैं, मस को एचसीएफ कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको छोटे छोटे क्लासों में ही पता होंगी, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो मान लीजिए कि कोई ए संख्या है, कोई बी संख्या है, दो संख्याएं हैं और इनका गुणनफल जो होगा किसके बराबर होगा? लस के, यानी एलसीएम के बराबर होगा। किनका एलसीएम? ए और बी का ही एलसीएम। और किसके गुणनफल के? मतलब मस, तो एचसीएफ। किसका एचसीएफ? ए और बी का ही एचसीएफ। तो ब्रैकेट में ए और बी लिख दिया है ताकि ए और बी का ही एचसीएफ और ए और बी के ही एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ए और बी का गुणनफल, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या नहीं दे रखी है। तो मान लेते हैं कि यह संख्या जो है ए है, तो ए की जगह पे हम 12 रख सकते हैं, लेकिन बी नहीं दे रखा है, तो बी को हम ज्ञात करेंगे, तो यानी इसे दूसरी संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो बी हम यहीं पे रख देंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास लॉस यानी एलसीएम दे रखा है 60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 रख देंगे, गुणे में एचसीएफ भी दे रखा है 3, और आपके क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। कोई एक चीज़ मिस रहेगी और बाकी सारी चीज़ें दी रहेंगी, आपको इसी फार्मूले पे रख के ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ हमारे पास ए और बी का क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, तो ये 3 रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से बी यहीं पे रखेंगे, 12 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुणे का 3 और बट्टा में आ जाएगा ये 12, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 60 को काट सकते हैं, तो 12 पच्चे 60, ठीक है। अब 5 का गुणा हम 3 में करा देंगे तो क्या आ जाएगा? b बराबर 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास b का मान ज्ञात हो गया, यानी कि दूसरी संख्या में पता चल गई। दूसरी संख्या क्या होगी? 15 होगी। अगर आपके ऑप्शन में 15 आता है तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न में ही पूछे जाएंगे, 90% की आशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी में सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन ले रखे हैं। थोड़ा सा जो बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इस फार्मूले को यूज करने में, तो इसलिए हमने दूसरे टाइप का भी एक क्वेश्चन ले रखा है और इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे और सारी हमारी जो डाउट है क्लियर हो जाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अगर a बराबर 8 तथा एचसीएफ ए और बी का, यानी एचसीएफ दे रखा है 4 और एलसीएम दे रखा है 12, तो बी का मान बताइए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो संख्या ए और बी है कोई, और इन्हीं संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, सॉरी मस दे रखा है 4 और लस दे रखा है इसका 12, यानी एलसीएम दे रखा है 12। तो हमें दूसरी संख्या यानी बी याद करनी है और एक संख्या भी दे रखी है 8। तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो संख्या अगर है ए और बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इनके एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो किसका एलसीएम एचसीएफ ले रहे हैं? इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, जो कि हमारे पास दे रखा है।
तो यहाँ पे ए का भी मान दे रखा है तो 8 रख देंगे, गुणे में बी का मान नहीं दे रखा है, बी की जगह पे बी रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम दे रखा है इनका, तो एलसीएम क्या है 12, तो 12 रख देंगे, गुणे में एचसीएफ दे रखा है 4 रख देंगे। ठीक है, 4 दे रखा है यहाँ पे एचसीएफ, तो 4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर हमारे पास निकल के आएगा 12 गुणे का 4, और ये 8 इधर पक्षांतर होकर के भगे में आ जाएगा 8, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। अगर कोई भी चीज़ दूसरी साइड में गुणा में हो तो दूसरी साइड लाते समय उसे भाग में बदल देते हैं, यानी भाग में ला देते हैं, यानी इधर गुणा में था तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। यहाँ से हम काट सकते हैं 4 दूना का 8, अब 2 से 12 को काटे तो 12 भी कट जाएगा, कितने बार में, 6 बार में, सारी चीज़ें कट गई हैं, 6 बचा है, b बराबर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। यानी कि हमारी जो दूसरी संख्या b वाला मान था कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी तरीके से चैप्टर वाइज जिस भी चैप्टर में जितने फार्मूलाज हैं उनको आपको बताते जाएंगे और ये सीरीज जो है चलती जाएगी। तो सारे चैप्टर्स को अगर अच्छे से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे फार्मूलाज आपको समय से मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।